हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संजीव राणा जी। बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में इलेक्शन का जो है वो नज़दीक है और इसको लेकर के क्या राय है सर आपका? राय जी वही है, इस प्रकार से देश को बदला है, दिल्ली को बदलेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी की गिराई होगी। कितना प्रतिशत लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार सरकार बनाएगी और आने वाले समय में क्या कुछ मतलब करने वाली है? 100% जी इस बार दिल्ली के अंदर बदलाव है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस प्रकार 12-13 वर्षों से दिल्ली सह रही है। इस प्रकार के अव्यवस्था पूरी दिल्ली के अंदर, अराजकता पूरी दिल्ली के अंदर है। अब वो समय आ गया, बदलाव का समय आया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश बदला है, अब दिल्ली बदलने का समय आ चुका है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हम फिर से एक बार मतलब जो है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। भाई साहब वो दावे नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। उनको पता है उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, उनको पता है उनके पाप सामने आ चुके हैं, उनका पाप का बड़ा भर चुका है, उनको सब पता है। अब वो कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं, कभी हरियाणा की सरकार पे सवाल उठाते हैं कि जहर मिला दिया गया। अब वो अराजकता फैला रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दिल्ली की जनता भाग चुकी है पिछले 12-13 सालों से। जिस प्रकार का उन्होंने दिल्ली का माहौल जो है, ना हमें पीने का साफ पानी है, सड़कें हमारी गड्ढों से भरी पड़ी है, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है प्रदूषण देख लीजिए, हवा साफ नहीं है। तो बेसिक सुविधाओं से हम लाचार हैं दिल्ली वासी। तो अब समय आ चुका है, दिल्ली वासियों ने ठान चुके हैं इस बार भाजपा ही विकल्प है, जिनका सेवा ही संकल्प है। यानी भाजपा जो है विकल्प है और आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से फिर से झाड़ू से सफाई हो जाएगी। देखिए वो अपने ही झाड़ू से साफ होने जा रहे हैं। उनके झाड़ू इस बार तिनका बिखरने जा रहा है। कहते हैं कर्म ही, हम तो कहते हैं ना कि आपके कर्म आपको लेके जाता है, उनके किए गए कर्म ही उनको लेके आए। वो 2 बार के पूर्ण सरकार बनी है उनकी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक भी स्कूल नहीं खोला, लेकिन हजारों ठेके खोले। कोई व्यक्ति आज ये नहीं बता सकता कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कौन सा एक स्कूल खोला है, लेकिन हर व्यक्ति बता सकता है उन्होंने दिल्ली में कहाँ का शराब के ठेके खोले थे। जो शिक्षा मंत्री शिक्षा की पैरवी ना करके शराब की पैरवी करता है, ऐसे शिक्षा मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जिसको जेल जाना पड़ता है। तो ऐसी जनता ऐसे व्यक्तियों से अब समझ चुकी है, इनकी रणनीति को समझ चुकी है कि काम सेवा करने नहीं आई। ये 10 रुपये का पैंट जो टांग के घूमते थे चप्पलों में और शर्ट बाहर निकल के घूमते थे, सब समझ चुके। शीश महल इन्होंने बनाया करोड़ों रुपए का। जहाँ मोदी जी जहाँ झुग्गी जहाँ मकान की बात करते हैं, वहीं ये व्यक्ति सीएम कहता था मैं सिक्योरिटी लूँगा और 70 करोड़ रुपए का अपना मकान बनाता है। बटन वाले अपने पर्दे लगाता है, 8-8 लाख रुपए का अपना कबोर्ड बनाता है। तो इसका सब ओपन हो चुका है, पन्ना खुल चुका है, किताब खुल चुकी है, ये सब खत्म हो चुका है। और दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की अगर सरकार आती है तो क्या शराब जो है तो पूरी तरह से बैन हो जाएगी? देखिए वो तो उस समय सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो होगा, लेकिन बीजेपी के आने से जो ऐसी सुविधा हम देने जा रहे हैं, हर महिला को 2500 की सुविधा देने जा रहे हैं, आर्थिक मदद देने जा रहे हैं। जो बच्चा स्टडी करने जा रहे हैं, हम उस पर नर्सरी से कॉलेज तक का हम उन तक मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका खर्चा उठाएगी, दिल्ली सरकार उसका खर्चा उठाएगी। वृद्धों को हम 3000 की पेंशन देने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो परीक्षार्थी जो अपने सरकारी नौकरियों की विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था दी देश के अंदर, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने की है और ये दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। यानी ये गरीब व्यक्ति उसका बाप बीमार हो जाता था तो माँ बाप बच्चों के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, हमारे राज्य में बच्चे की बात मत कर। बच्चा किसी का बीमार हो जाता तो गरीब आदमी कई बार अपना घर बेचना पड़ता था। आज 5 लाख रुपये की गारंटी इलाज की हमारे मोदी जी ने दी। तो दिल्ली के अंदर लागू क्यों नहीं होगी? इसलिए वो मोदी जी की योजना है। तो जब भी कोई दिक्कत होती है, सड़कों को हम ठीक नहीं कर सकते, हम बिजली नहीं दे सकते, आप मोदी जी हमें पैसा नहीं दे रहे, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, जब सब कुछ केंद्र सरकार के भरोसे ही वो है तो फिर किस बात की? दिल्ली की जनता जान मोदी की तरफ देखना है इस आदमी को, अपना कुछ करना ही नहीं है, इसलिए मोदी को तो नहीं देंगे वो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए आप लोग अपना नाम जी से आया हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट के लिए अपील करने आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और हमारी प्रत्याशी स्वतंत्र सैनिक जी भारी मतों से जीतेगी। मुद्दा क्या है, इस मुद्दे पे जो है तो आप लोग वोट देंगे? बीजेपी के लिए वोट देना क्या है, विकास कार्य के लिए वोट देंगे। विकास का सबसे बड़ा मुद्दा होगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश की सरकार बनी है तो इसका उस महत्व ही दिल्ली की सरकार भी बनेगी। तो मतलब पूरा तय कर लिए हैं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आएगी, दूसरा कोई सरकार?
हम तय नहीं किए हैं, जनता पूरी तय करनी हुई है। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और बदलाव ही करेगी। आगे थोड़ा कुछ बोलिए क्या आपसे कटवांग मंडल अध्यक्ष देवाचार्य यूपी से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आए हैं हम अपील करते हैं भाजपा से ज़्यादा से ज़्यादा जिताएंगे और ज़्यादा भरपूर बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी हमारे मोदी के नेतृत्व में और बन के जाएगी। और अपने केजरीवाल कहते हैं उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार फैलाए रखा था कि जनता के लिए नहीं, पूरी गरीब जनता के भी लिए, क्योंकि वो एक के संग एक दारू फ्री दे रहे थे, बहुत भ्रष्टाचार फैला के उन्होंने फंस चुके हैं। और इस चीज़ में हम कहते हैं भाजपा को परिवर्तन लाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पहला कार्य क्या होगा? सिर्फ विकास कार्य में जो दिए वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। जितने भी वादे हैं वो सारे के सारे पूरे किए जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री शेखावत जी। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से माहौल है इस बार? दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है। 10 साल केजरीवाल जी और नारकीय दृष्टि जो है आपको योजना के लिए थोड़ी दूर निकालना पड़ता है। वहाँ 25 आदमी वो रहने की कोशिश नौकरियों के बड़े बड़े वादे किए शिमला जी के प्रदेश से हरियाणा से चलकर के आती है दिल्ली में आकर अभी योगी आदित्यनाथ की महाराज के प्रदेश का सारा मंत्रिमंडल त्रिवेणी में स्नान करता है, आचमन भी करता है पानी का। केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि यमुना जी में जा रहे हैं और वो वहाँ का पानी का आचमन करें, सोमालिया उन्होंने कुछ किया है। इसी दुर्दशा आम आदमी कहीं तो बुधाराघात हुआ है, आम जनता की हालत बहुत खस्ता है, टूटी हुई सड़कें गड्ढों में ये आप इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता का बदलाव आप जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो है मतलब वापसी होगी और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की मतलब 1998 के बाद जो है इस बार जो है तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से ज़्यादा दिल्ली के अंदर रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही दिल्ली जो है जैसी राजधानी। लेकिन सर आप पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि हमें जेल में डाला गया और जेल में डालने के बाद जो है हम बाहर आए हैं और इस बार जो है फिर से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारी जो है तो फिर से दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेंगे। जेल में डाला है वो पे कोर्ट के आदेश जी, इसमें ज़्यादा कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून के दायरे में रहकर के लिए उनके खिलाफ जांच हुई, जांच में वो दोषी पाए गए। आज वो जेल से बाहर आए हैं, जेल से बाहर आने का मतलब जमानत पाए हैं और उन्हें शर्म महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल भी निर्लज लोग हैं। इतने बड़े घोटाले करने के बाद भी जनता के बीच में जाकर तो दावे के साथ कहे साहब उन्हें जेल भेज नहीं दिया, जेल गए हैं। उन्होंने जो जुर्म किया था, जो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, जनता का जो उन्होंने हितों का निराघात किया था, वो सब उन्हें भोगना पड़ेगा निश्चित रूप से। और वो बता रहे हैं जेल गेट दिल्ली के अंदर दारू एक के साथ एक फ्री होगी। जो बाहर के लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं आइए सामने लखनऊ का हिस्सा है कमावे जाइए वो दारू की सस्ती दारू है, दारू पिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। जो वो रोजी रोटी के लिए आया था उसका फायदा क्या होगा परिवार के लोग। कैमरामैन कहाँ गया चला गया पता नहीं। हाँ अपना कैमरामैन बड़ा देखो सड़क के ऊपर खड्डे नहीं है, खड्डे के बीच में सड़क है, खड्डे के बीच में सड़क है चारों तरफ। 15 साल के समय के अंदर केजरीवाल जी ने कौन सी सड़कें बनाई हैं? इसने सिर्फ लोगों को मोहताज बनाया है, कामचोर बनाया है, फ्री में लोगों को चीज़ें दे दे के उनको मोहताज बना दिया। हमें कभी फ्री में चीज़ नहीं देनी चाहिए। मोदी जी कभी कहते हैं फ्री में देंगे, मोदी जी बोलते हैं फ्री उनको देंगे तो वाकई में ही गरीब है, जो महिलाएं गरीब हैं उनको। तो आने वाली 5 तारीख को मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोगों ने कमल के सामने बड़ा बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आखिर में डूबे, जेल भी गए, कुछ जेल से जमानत में छूट के आए हैं
और दिल्ली की जनता देख चुकी है, दिल्ली की जनता आपदा सरकार से ऊब चुकी है। वो चाहती है कि यहाँ भी दिल्ली अपनी दिल्ली साफ बने, दिल्ली अपनी स्वस्थ रहे और यहाँ मोदी जी का गारंटी कार्ड चले, यहाँ डबल इंजन की सरकार चले और दिल्ली में भी और राज्यों की तरह दिल्ली का भी विकास हो और मोदी जी का गारंटी कार्ड यहाँ लागू हो। दिल्ली की जनता इसी में विश्वास रखती है। तो इस बार जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार जो है वो यहाँ पे दिल्ली पे चाहती है। और आम जनता से लेकर के मैंने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात किया, उन लोगों सभी लोगों का कहना है कि इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी की विदाई हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ मैं दीपक वर्मा, दिल्ली सुदर्शन न्यूज़।